हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ गर्ल्स वर्दी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। जैसा कि दोस्तों हमने पहले पढ़ लिया था गर्ल्स वर्दी पार्ट फर्स्ट में, और पार्ट सेकंड में इनके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कुछ नोट्स हमने पढ़ लिए थे। अब उसी के सिलसिले में हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे आज, और कुछ नए क्वेश्चन सीखेंगे, कुछ नए फैक्ट्स जानेंगे हम गर्ल्स वर्दी साहब के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था गर्ल्स वर्दी पार्ट सेकंड का, वो क्वेश्चन था दोस्तों, वो क्वेश्चन था आपका गर्ल्स वर्दीज लिटरेरी कैरियर स्पैन द विक्टोरियन एडवर्डियन एंड। तो दोस्तों इतना हम सब लोगों ने पढ़ लिया था कि जो गर्ल्स वर्दी का लिटरेरी कैरियर था वो विक्टोरियन एज में भी था, एडवर्डियन एज में भी था, और दोस्तों इसके साथ साथ उनका जो लिटरेरी कैरियर था वो जॉर्जियन एज में भी पाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का पार्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आप सब लोग ध्यान से पढ़िए। दोस्तों हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, आज हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से पढ़िए आप लोग। द मोटिवेटिंग फोर्स, दोस्तों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा हम अंडर जो ये लाइन है और ऊपर से कर दे रहे हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड गर्ल्स वर्दीज राइटिंग वॉज। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये पूछ रहा है कि जो गर्ल्स वर्दी की जो रचनाएं थीं, या जिन्होंने वर्क लिखे, उनके पीछे जो मोटिवेटिंग फोर्स था वो किसका था दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को शायद आपने पहली बार देखा हो या पहले देखा हो, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्ल्स वर्दी जी ने जितने भी राइटिंग्स लिखी हैं उसके पीछे अगर कोई मोटिवेटिंग फोर्स था तो उनकी वाइफ का था दोस्तों। और उनकी वाइफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, उनकी वाइफ कौन थी और पहले किसकी वाइफ थी, हाँ, और उन्होंने किससे शादी की, सब हमने पढ़ लिया था। अब उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हु रोट टू लेट। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि जो टू लेट नाम का जो वर्क है ये किसने लिखा है, इसके ऑथर कौन है। दोस्तों इसके ऑथर हैं हमारे जॉन गाल्सवर्दी साहब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी हम देख लेते हैं कि विच नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। ये दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गाल्सवर्दी साहब को कौन सा नॉवेल है जिसको मास्टरपीस माना जाता है दोस्तों। कहने का मतलब उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है इनके लिटरेरी कैरियर का, वो कौन सा ऐसा इनका नॉवेल रहा है दोस्तों। वो नॉवेल इनका रहा है इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। क्या दोस्तों, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट जो है दोस्तों, ये इनकी लिटरेरी कैरियर का एक मास्टरपीस वर्क माना जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि फर्स्ट नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी वॉज। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको आप जान लीजिए। ये क्वेश्चन इस बार पूछा भी गया दोस्तों टीजीटी के एग्ज़ाम में, और इसकी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक कर दी गई थी। स्पेलिंग में शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ था या जानबूझकर आयोग ने किया था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और जोसलिन के स्थान पर वहाँ पर जैकोलिन लिख दिया गया दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे जो जोसलिन एक नॉवलेट भी है दोस्तों। ये नॉवलेट है, पूछा गया है कि फर्स्ट नॉवेल, ये नॉवलेट या नॉवेल कह सकते हैं दोस्तों, कि फर्स्ट नॉवेल गाल्सवर्दी का कौन सा था। तो दोस्तों वो उनका फर्स्ट नॉवेल था, उसका नाम है जोसलिन। क्या है दोस्तों, जोसलिन, ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम आगे बढ़ेंगे। बर्न इट आउट एंड यू विल ऑब्लाइज मी। इसको बाहर जला दीजिए और क्या होगा, यू विल ऑब्लाइज मी, और आप मेरे ऊपर एहसान करेंगे। अबाउट विच वर्क डज गाल्सवर्दी टॉक हियर। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने एक वर्क लिखा था हमारे गाल्सवर्दी महोदय ने, और उस वर्क जो वर्क उन्होंने लिखा वो क्या दोस्तों, शायद वो पोएम का एक कलेक्शन था दोस्तों। तो पोएम्स का जो कलेक्शन था, सॉरी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई सर दोस्तों, वो पोएम का नहीं, वो शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था। जो कलेक्शन का नाम था पूरा दोस्तों फ्रॉम द फोर वाइन्स। दोस्तों
क्या नाम था, फ्रॉम द फोर वाइंड्स। तो ये इनका एक कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज का दोस्तों, और इस कलेक्शन के द्वारा या इस वर्क के द्वारा गालसवर्दी साहब को कोई भी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने इस वर्क के लिए कहा था कि दोस्तों इसको बाहर जला दीजिए, अगर आप इसको बाहर जला देंगे तो मेरे ऊपर आपका एहसान होगा। इसी वर्क के ऊपर दोस्तों गालसवर्दी साहब ने कहा था, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देख रहे हैं कि जॉन बिल्डर इज एन अनइमेजिनेबल हॉट टेम्पर्ड मैन। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि जॉन बिल्डर है वो एक अनइमेजिनेबल हॉट टेम्पर्ड मैन है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि ये जो जॉन बिल्डर है ये दोस्तों किस वर्क में गालसवर्दी साहब के किस वर्क में ये अपेयर होता है, किस वर्क में दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो जॉन बिल्डर दोस्तों जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जॉन बिल्डर। तो ये दोस्तों जॉन बिल्डर हमें दिखाई देता है, इनका एक बहुत ही फेमस वर्क रहा है दोस्तों, वो है अ फैमिली। दोस्तों क्या है, अ फैमिली मैन। दोस्तों वो है आपका अ फैमिली मैन। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो अ फैमिली मैन है इसमें जॉन बिल्डर नाम का इनका अनइमेजिनेबल हॉट टेम्पर्ड मैन है दोस्तों, एक कैरेक्टर है जो अ फैमिली मैन में दिखाई पड़ता है दोस्तों। दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जैसा कि ये आपको समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि गालसवर्दी का जो प्ले है जिसका नाम तो जस्टिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों, मैंने क्या बताया है कि जस्टिस वर्क है प्ले है दोस्तों, ये LT ग्रेड इंग्लिश में भी आता है दोस्तों, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो जस्टिस वर्क है गालसवर्दी साहब का, आपको ये बताना दोस्तों कि एक किसके प्रॉब्लम के बारे में बात करता है दोस्तों। यह गालसवर्दी प्ले जस्टिस सोज द प्रॉब्लम ऑफ, जो गालसवर्दी का जो प्ले जस्टिस है एक कौन से प्रॉब्लम को प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है रिपीट, और दोस्तों यह ध्यान रखना है आपको कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और जो जस्टिस था दोस्तों ये इंग्लिश लीगल सिस्टम की प्रॉब्लम को शो करता है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि गालसवर्दीज वर्क द कंट्री हाउस। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं दोस्तों। तो गालसवर्दीज वर्क द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स, तो गालसवर्दी का वर्क है दोस्तों द कंट्री हाउस। तो इसमें दोस्तों गालसवर्दी ने सोसाइटी के किस क्लास को रिप्रेजेंट किया है ये आपको बताया दोस्तों। तो वो है आपका दोस्तों द अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी, यानी कि दोस्तों आपको मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि जिसमें इन्होंने लोअर क्लास का वर्णन किया उसका नाम है दोस्तों फ्रैटर्निटी, आप याद रख सकते हैं। अगर आप दोस्तों ये जो गालसवर्दी पार्ट 3 की वीडियो आज हम बना रहे हैं दोस्तों, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे पहले आप जान लीजिए कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले बना दिया था दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, आप दोस्तों वहां से जा करके जॉन गालसवर्दी पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं दोस्तों। जो अगर बात किया जाएगी ऐसा कौन सा वर्क है गालसवर्दी साहब का जिसमें उन्होंने लोअर क्लास का वर्णन किया है सोसाइटी के, तो वो हो जाएगा फ्रैटर्निटी। और दोस्तों फिर ये बात की जाए गालसवर्दी का वो कौन सा वर्क है दोस्तों जिसमें उन्होंने दोस्तों प्रेजेंट किया अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी, तो दोस्तों वो वर्क आपका है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे द कंट्री हाउस। क्या है दोस्तों, द कंट्री हाउस। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों द फाइनेस्ट ऑफ गालसवर्दीज लेटर ड्रामा इज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। पूछा गया कि जो गालसवर्दी का लेटर ड्रामा है, लेटर ड्रामा में जो कौन सा ड्रामा है दोस्तों जो बहुत ही अच्छा ड्रामा माना जाता है, तो वो है दोस्तों द लॉयल्टीज या लॉयल्टीज है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट बिकेम द मेन थीम ऑफ जॉन गालसवर्दीज राइटिंग। कहा गया दोस्तों कि जो गालसवर्दी साहब की जो राइटिंग्स थी, जो रचनाएं थी,
उसमें दोस्तों मेन थीम क्या बन गई थी, वो मेन थीम क्या थी दोस्तों, तो पहले ही बता दिया गया दोस्तों कि इनकी जितने प्लेज होते हैं उनको प्रॉब्लम प्लेज कहा जाता है दोस्तों। और ये दिखाते हैं अपने वर्क्स में जितनी भी राइटिंग्स होती हैं उसमें दोस्तों दिखाई पड़ता है क्या, इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस ऑफ सोशल सिस्टम। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी आपको वर्क मिलेंगे इनके, उसमें आप देखेंगे कि समाज में जो असमानताएं पाई जाती हैं दोस्तों और अन्याय होते हैं उसी के बारे में दोस्तों वो अपने सभी वर्क में वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु सेड इफ़ यू कैन टॉक सॉरी इफ़ यू कैन नॉट थिंक अबाउट योर फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन। दोस्तों कहा गया, ये किसने कहा है कि अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो कैन नॉट हैव वन, तो आपको पास एक भी चीज़ें नहीं, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। ये किसने कहा है, तो ये कहा है हमारे ग्रेट ऑथर जॉन गाल्सवर्दी महोदय ने। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है, आप देख पा रहे हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो गाल्सवर्दी का लिखा हुआ एक मेजर वर्क रहा है द लिटिल मैन, दोस्तों ये क्या है, तो ये है दोस्तों वन एक्ट प्ले। ध्यान है शॉर्ट प्ले है, वन एक्ट प्ले, इसमें इसको वन एक्ट प्ले कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। अब पूछ लिया दोस्तों गाल्सवर्दी साहब का वन एक्ट प्ले कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों द लिटिल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन विच प्ले डज अ वुमन किल हर इलेजिटिमेट चाइल्ड टू एस्केप सोशल टायरनी। दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिला कि ये कौन सा वर्क है जिसमें एक वुमेन होती है जो अपने एक नाजायज बच्चे को समाज के तानों से बचने के लिए, समाज की कुरीतियों से बचने के लिए दोस्तों उसने अपने बच्चे को मार डाला था। दोस्तों वो वर्क इनका है विंडोज़। क्या दोस्तों, तो विंडोज़ एक वर्क है जिसमें एक महिला होती है और वो महिला दोस्तों अपने बच्चे को समाज के डर से क्या करती है दोस्तों, मार डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अबाउट विच प्ले डिड गाल्सवर्दी से द ओनली प्ले ऑफ माइंड विच आई वॉज एबल टू से व्हेन आई फिनिश्ड इट नो मैनेजर विल रिफ्यूज दिस। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि तो अबाउट विच प्ले ऐसा कौन सा प्ले है, कौन सा वर्क है गाल्सवर्दी साहब का जिसके बारे में गाल्सवर्दी साहब खुद कहते हैं कि ये एक इकलौता प्ले है, इकलौता नाटक है दोस्तों ऑफ माइंड मेरा विच आई वॉज एबल टू, जिसके बारे में कहने में सक्षम हूँ कि व्हेन आई फिनिश्ड इट, जब मैंने इसको पूरा कर लिया, इसको मैंने पूरा लिख करके पूरा किया, तो नो मैनेजर विल रिफ्यूज दिस, तो किसी भी मैनेजर ने इसको पब्लिश करने से मना नहीं किया। दोस्तों हमने कहा था कि ये वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये वर्क है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है द लॉयल्टीज। दोस्तों ये इनका आप कह सकते हैं कि इनका लास्ट का अंतिम लॉयल्टीज माना जाता है। जो लेटर ड्रामास थे उसमें एक फाइनेस्ट ड्रामा इसको कहा जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी मेड हिम फेमस, ऐसा कौन सा वर्क है गाल्सवर्दी साहब का, दोस्तों हम बताना है कि ऐसा वो कौन सा वर्क है गाल्सवर्दी साहब का जिसने उन्हें फेमस कर दिया। तो दोस्तों वो वर्क था इनका द स्किन गेम। दोस्तों ये आपको एकदम से याद कर लेना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द प्ले लॉयल्टीज गाल्सवर्दी हैज ट्राइड टू से दैट। दोस्तों आपको बताना है कि गाल्सवर्दी जी ने अपने प्ले लॉयल्टीज़ में कहा है दोस्तों, क्या कहा है आपको यही बताना है। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लॉयल्टी इज़ नॉट एनफ, यानी लॉयल्टीज़ में दोस्तों गाल्सवर्दी साहब ने ये कहने की कोशिश की है कि लॉयल्टी जो होती है एनफ नहीं होता, केवल लॉयल्टी ही पर्याप्त नहीं होता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्ले डील्स विद द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी। दोस्तों यहाँ पे आपको अब बताना है कि ऐसा वो कौन सा प्ले है गाल्सवर्दी साहब का जो बात करता है द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी, मतलब दोस्तों आधुनिक पब्लिसिटी के बारे में ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी, जो प्राइवेट डोमेस्टिक घरेलू ट्रेजेडी होती है दोस्तों उसके बारे में बात करता है। वो दोस्तों कौन सा इनका वर्क है, दोस्तों वो प्ले है द शो। द शो एक इनका ऐसा प्ले दोस्तों जिसमें उन्होंने बात किया है घरेलू विवादों के बारे में दोस्तों, घरेलू जो ट्रेजेडीज होती हैं उसके बारे में बात की है, जैसे मॉडर्न पब्लिसिटी आप देख सकते हैं दोस्तों, तो इसी के बारे में बात की गई है। वो वर्क इनका है दोस्तों द शो। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्राइक। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इनके एक वर्क से आया हुआ है दोस्तों, तो इनका एक स्ट्राइक नाम का वर्क है जिसमें दोस्तों की स्ट्राइक का वर्णन किया गया है। आप ध्यान रखिए दोस्तों, इसका कुछ क्वेश्चन पहले हो चुका है कि दोस्तों जो स्ट्राइक में लेबरर्स थे, जितने भी मजदूर थे,
उनका लीडर कौन है दोस्तों? तो लीडर उनका है, उसका नाम है दोस्तों डेविड रॉबर्ट्स। और दोस्तों इसने बहुत सारे दुख के लिए, इसने लेबरर्स के लिए बहुत सारे काम किए दोस्तों। और ये कहा जाता है इस स्ट्राइक में जितने भी दोस्तों फैक्ट्री में काम करते दोस्तों, वहाँ पे जो वर्कर्स थे, जो लेबरर्स थे, उनका ये दोस्तों लीडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु रोट द वर्क टू एसेज ऑन कॉनकॉर्ड। दोस्तों आपको बताना है कि जो वर्क है टू एसेज ऑन कॉनरेड, ये किसने लिखा है दोस्तों? तो ये जॉन गाल्सवर्दी साहब ने लिखा है दोस्तों। इससे पहले के वीडियोज में मैंने बताया दोस्तों कि एक कॉनरेड नाम के एक व्यक्ति थे दोस्तों, जो इनसे मिले थे। तो कब मिले दोस्तों वो आपको बताना है, और फिर मिलने के बाद उनके साथ इनका कौन सा रिलेशनशिप हुआ दोस्तों, ये आपको बताना है। और कब मिले थे जॉन कॉनरेड से दोस्तों? कौन? जॉन गाल्सवर्दी साहब जो कॉनरेड थे, कॉनरेड से कब मिले थे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द फोरसाइट फैमिली chronicle covers 34 years to the death of Queen Victoria and gives an admirable picture of the upper middle class in the classes in the changing society of the end of the 19th century। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि द फोरसाइट फैमिली जो है दोस्तों है, जो क्रॉनिकल जो ऐतिहासिक फैमिली थी दोस्तों, कवर्स उसमें 34 ईयर्स को कवर किया, 34 सालों तक कवर किया फोरसाइट फैमिली क्रॉनिकल ने दोस्तों। और कब तक दोस्तों? ये क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु तक। एंड गिव्स एन एडमायरेबल पिक्चर उसने एक सराहनीय पिक्चर दोस्तों यहाँ पे देता है क्या? ऑफ द अपर मिडिल क्लासेस इन द चेंजिंग सोसाइटी ऑफ द एंड। और दोस्तों जो हमारी सोसाइटी के जो अपर क्लासेस है, उनके एक सराहनीय पिक्चर की को यहाँ पे व्यक्त करता है दोस्तों। तो कहना है कि इन ऑफ द 19th सेंचुरी। तो क्या दोस्तों ये सही बात है? आपको ये बताना है कि 19वीं शताब्दी में क्या ऐसा है? तो ये दोस्तों सही बात है, इट इज़ ट्रू। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु रोट एवरी ग्रुपिंग ऑफ लाइफ एंड कैरेक्टर। दोस्तों ये बताना है कि who wrote every grouping of life and character has its inherent moral, and the business of the dramatist is so to pose the group as to bring that moral poignantly to the light of the day। दोस्तों ये बताना है कि ये बात किसने कहा है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अगर आप इसे कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर आप जॉन गाल्सवर्दी साहब को पढ़ रहे हैं तो ये बात किसने की दोस्तों? गाल्सवर्दी साहब ने ही इस बात को कहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जॉन गाल्सवर्दीज आइडिया। तो ये क्वेश्चन हो चुका है लेकिन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से देख लेते हैं इसको हम कि जॉन गाल्सवर्दीज आइडिया ऑन द ड्रामा आर टू बी फाउंड इन हिज कलेक्शन ऑफ एसेज। ऐसा दोस्तों एसेज का कलेक्शन था इनका, उसमें इन्होंने ड्रामा के आइडिया, गाल्सवर्दी का जो आइडिया है ड्रामा के ऊपर वो पाया जाता है। तो वो कौन सा कलेक्शन दोस्तों एस्से का? तो वो है दोस्तों द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जॉन गाल्सवर्दीज प्ले ... डील्स विद द inadequacy ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टूवर्ड एन एस्केप प्रिजनर। दोस्तों यहाँ बताना है कि गाल्सवर्दी का वो कौन सा प्ले है जो डील करता है दोस्तों इनडिक्वेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन होता है दोस्तों ऑफ जस्टिस, न्याय का, एंड द एटीट्यूड और विचारों का दोस्तों ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। उसमें अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों नेक्स्ट एन एस्केप प्रिजनर के लिए, एक भागे हुए कैदी के दोस्तों। तो वो बताना है कि कौन सा दोस्तों वर्क है इनका। तो वर्क है दोस्तों इनका स्केप। दोस्तों ये स्केप वर्क कब पब्लिश हुआ था ये आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। अब बताएं कि जो स्केप वर्क दोस्तों ये कब पब्लिश हुआ था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द बेल्स ऑफ पीस इज अ ... वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। बेल्स ऑफ पीस जो है दोस्तों, द बेल्स ऑफ पीस, ये वर्क है जॉन गाल्सवर्दी का। तो एक ऐसा वर्क है दोस्तों, कोई ड्रामा है, कोई प्ले है, एस्से है या पोएटिक है दोस्तों, पोएटिक वर्क है यानी पोएट्री दोस्तों, ये आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर है कि ये एक पोएट्री है। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ ऑल जॉन गाल्सवर्दी नॉवेल इज। जो गाल्सवर्दी के जितने भी नॉवेल थे दोस्तों, आपको बताना है कि गाल्सवर्दी के जितने भी नॉवेल थे उसमें से सबसे अट्रैक्टिव नॉवेल कौन सा है दोस्तों? तो वो आपका है द कंट्री हाउस।
क्या दोस्तों, द कंट्री हाउस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज इंट्रोड्यूस्ड वाज इंक्लूडेड इन बर्न्स मेंटल्स द बेस्ट प्लेस ऑफ 1927-1928। दोस्तों आपको बताना है कि 1927 से 1928 के बीच में गाल्सवर्दी का वो कौन सा प्ले है जो इंक्लूड है दोस्तों किसमें, बर्न्स मेंटल्स द बेस्ट प्लेस, यानी कि बर्न्स मेंटल के सबसे अच्छे प्लेस में जो सम्मिलित हुआ है वो दोस्तों कौन सा प्ले है इनका, तो वो दोस्तों है द एस्केप। क्या दोस्तों, एस्केप, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु वाज द ग्रेट प्रोपेगेटर ऑफ नेचुरलिस्टिक मेथड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन इन लिटरेचर। आपको बताना है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो पूछ रहा है आपसे कि वो महान प्रोपेगेटर कौन है दोस्तों, आप नेचुरलिस्टिक जो प्राकृतिक मेथड विधियों पर और डिस्क्रिप्शन लिटरेचर यानी कि जिसने साहित्य में दोस्तों प्राकृतिक विधियों के द्वारा डिस्क्रिप्शन दिया है दोस्तों, वो महान प्रोपेगेटर कौन है, तो वो है दोस्तों आपके जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। हु वांटेड टू शेड लाइट on the forgotten dark spots of human life as a means of providing moral guidance। तो इसने कौन चाहता था सेटेलाइट एक प्रकाश डालना ऑन द फॉरगेटन डार्क स्पॉट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ के मतलब भूले हुए दोस्तों जो अंधकार में जितने भी स्पॉट्स थे, जितने स्थान थे, उन पर प्रकाश डालने की कोशिश किसने की है, कहने मतलब दोस्तों की एज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग मोरल गाइडेंस, यानी दोस्तों ह्यूमन को एक गाइडेंस उपलब्ध कराने की कोशिश किसने की है दोस्तों, ये आपको बताना है, तो वो है हमारे गाल्सवर्दी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ़ जीबी शॉ पुट यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों, इफ़ जीबी शॉ पुट प्रॉब्लम्स ऑन द स्टेज, अगर जीबी शॉ जो है अपने प्रॉब्लम्स को स्टेज पर रखते हैं तो गाल्सवर्दी आउट पीपल देयर, तो क्या गाल्सवर्दी दोस्तों पीपल को वहाँ से उससे अलग कर देते हैं, कहने मतलब प्रॉब्लम से निकालते हैं, तो ये दोस्तों सत्य बात है, क्योंकि उन्होंने जितने भी वर्क लिखे हैं उसमें प्रॉब्लम प्लेस हैं दोस्तों, और उसमें समाज के अनैतिक चीज़ों के बारे में, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन्हीं के बारे में दोस्तों उन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है आपका, हु ऑर्डर्स हिज अंडर कीपर टू मैरी अ प्रेग्नेंट विलेज गर्ल और गेट आउट। दोस्तों वो कौन सा करेक्टर है इनका दोस्तों, बताया गया कि जिसने अंडर कीपर टू मैरी एक अंडर कीपर को, अपने अंडर कीपर को दोस्तों क्या किया, आदेश दिया कि प्रेग्नेंट विलेज गर्ल है उससे शादी कर लो या तो गांव से बाहर चले जाओ, तो वो है आपके दोस्तों सर विलियम चेशायर इन द एल्डेस्ट सन, यानी एक वर्क इनका दोस्तों है द एल्डेस्ट सन। तो उसमें एक लड़की होती है दोस्तों जो प्रेग्नेंट विलेज गर्ल होती है, तो उससे दोस्तों इसमें सर विलियम चेशायर जो है दोस्तों ये अपने एक वर्कर होता है अंडर कीपर इनका दोस्तों, उससे आदेश देते हैं कि वो उस प्रेग्नेंट विलेज से गर्ल से जाकर के शादी कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वॉज एडॉप्टेड इन 1949 बाई हॉलीवुड एज। यहाँ दोस्तों एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला कि द मैन ऑफ प्रॉपर्टीज जो है उसको अडॉप्ट किया गया 1949 में हॉलीवुड के द्वारा, किसके रूप में दोस्तों, उसका नाम था दैट फोर्साइट वुमेन, इन दैट फोर्साइट वुमेन के रूप में दोस्तों हॉलीवुड के द्वारा दोस्तों द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को 1949 में अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि व्हेन एन आर्टिस्ट ऑफ मिस्टर गाल्सवर्दीज हाई एंडीवर मेंटल equipment and technical skill writes a play like ... he has done much more than write a play, he has rendered a public service। दोस्तों यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है, इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे एक स्ट्राइफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्ट्राइफ नाम का एक वर्क है इनका दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों कि आर्टिस्ट मिस्टर गाल्सवर्दी को आप कह सकते हैं हाई एंडीवर है दोस्तों, मेंटल इक्विपमेंट एंड टेक्निकल स्किल, वहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही अच्छे से उन्होंने यहाँ पे बताया है, जैसे कि स्ट्राइफ होता है, ये डन मच मोर देन राइट अ प्ले, उन्होंने जो भी प्ले लिखा है दोस्तों, प्ले लिखने के साथ साथ उन्हें बहुत ही अच्छे से दोस्तों उन्हें पब्लिक की सेवा भी की है। तो ये दोस्तों क्या है, स्ट्राइफ वर्क है दोस्तों इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु अटेंडेड एन अर्ली परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले जस्टिस। आप बताएं दोस्तों कि जो इनका प्ले जस्टिस था, तो जस्टिस का जो अर्ली परफॉर्मेंस था दोस्तों, तो उसको किसने अटेंड किया था, तो वो थे दोस्तों आपके विंस्टन चर्चिल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which play of John Galsworthy was included in the Burns Mantle द बेस्ट प्लेज ऑफ 1921 दोस्तों। अब आपको बताना है दोस्तों, अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन दोस्तों, वहाँ पे आप देखिएगा, वहाँ पे आपका जो यहाँ पे आप ईयर देख रहे हो, ईयर में थोड़ा सा दोस्तों डिफरेंस था, 27 से 28 था दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन बताना है कि ऐसा कौन सा प्ले गालचौधरी साहब का जो इंक्लूड हुआ है बर्न्स मैंटल के द बेस्ट प्लेज में 1920 से 1921 के अंदर। तो वो आंसर दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वो है आपका द स्किन गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम बढ़ते हैं और आगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आप लोगों के लिए। विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट्स एंड लेबरर्स। दोस्तों यहाँ बताना है आपको कि वो, तो हम यहाँ से इफेक्ट ये हटा दे रहे हैं और यहाँ पे वही इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं जो इफेक्ट हम अभी तक यूज़ कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि वो ऐसा कौन सा वर्क है गाल्सवर्दी साहब का, कौन सा ड्रामा है जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कैपिटलिस्ट के बीच में और लेबरर्स के बीच में, कहने का मतलब मालिकों के बीच में और मजदूरों के बीच में दोस्तों एक संघर्ष का वर्णन किया है। वो क्या है दोस्तों, तो वो है स्ट्राइफ। कौन सा दोस्तों, स्ट्राइफ। ऐसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्क इनका है आपका दोस्तों स्ट्राइफ। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई वाज जॉन गाल्सवर्दी गिवन नोबेल प्राइज। यानी कि दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी साहब को नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया था, किस वर्क के लिए दिया गया था दोस्तों, यहाँ पे बताना है आपको आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर है कि फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड आर्ट ऑफ नरेशन इन फोरसाइट सागा, क्योंकि उन्होंने दोस्तों अपना फोरसाइट सागा था उसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने नरेट किया दोस्तों। तो उसके अच्छे नरेशन की वजह से दोस्तों उनको नोबेल प्राइज़ का पुरस्कार दिया गया दोस्तों। यानी कि आप दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि गाल्सवर्दी साहब को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था, तो फोरसाइट सागा की वजह से इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द फोरसाइट सागा इंक्लूड्स 3 नॉवेल्स एंड, फोरसाइट सागा है दोस्तों, उसमें कितने नॉवेल, 3 नॉवेल हैं और क्या है, तो 3 नॉवेल के साथ साथ दोस्तों उसमें है आपको मिल जाएगा 2 इंटरल्यूड्स दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड, किसने कहा है कि अ ह्यूमन बीइंग इज़ द बेस्ट प्लॉट देयर इज़। किसने कहा है कि ह्यूमन बीइंग जो होता है दोस्तों वो सबसे अच्छा प्लॉट होता है दोस्तों। तो ये बात भी दोस्तों किसने कहा है, हमारे गाल्सवर्दी महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दी वॉज रोट अबाउट, जॉन गाल्सवर्दी ने लगभग कितने प्लेज लिखे हैं दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा कि उन्होंने लगभग 30 प्लेज लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दी प्ले जस्टिस डील्स विद, जॉन गाल्सवर्दी का जो प्ले जस्टिस है वो किसके बारे में बात करता है दोस्तों, यहाँ पर आप याद रखिए क्रूएल्टी ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और दोस्तों इसी के साथ आपको हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं दोस्तों कि जो जॉन गाल्सवर्दी साहब थे, एक क्वेश्चन हमने बताया हुआ है इसमें, अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताएं कि ये कौन सा वर्क था दोस्तों जिसको उन्होंने कहा था इसको जला दीजिए, अगर इसको आप जला देते हैं तो मेरे ऊपर आपका एहसान होगा। वो वर्क क्या था दोस्तों, और उस वर्क में कौन सी चीज़ आती है दोस्तों, वो किसका कलेक्शन था दोस्तों, यही बताना है। एस्से का, पोएम्स का, प्लेज का या ड्रामा का जो भी है दोस्तों, या प्रोज का जो भी है दोस्तों आपको बताना है दोस्तों। इसके साथ आज हमारी जो वीडियो थी गाल्सवर्दी साहब के बारे में, नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, लास्ट वीडियो दोस्तों, और ये वीडियो आज हम यहीं पे ख़त्म कर दोस्तों। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ दोस्तों जो वीडियोस हैं उसे भी आप दोस्तों लाइक कर दिया करें, और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दें, ताकि दोस्तों अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको ज़रूरत हो ऐसी वीडियोस की, ऐसी जानकारी की दोस्तों, तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और इसी का दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम।